फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। अभी न्यूज़ आया, सुनने में आया कि ईरान का जो प्रमुख हैं वो प्रधानमंत्री मोदी, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको फ़ोन करके इजराइल और फ़िलिस्तीन के हमास के बीच जो लड़ाई हो रही है, जिसमें लाखों फ़िलिस्तीन मारे जा रहे हैं, दोनों के इसमें लड़ाई के बीच में पिस रहे हैं। ये जंग में ईरान तो बहुत हेल्प हमास को कर रहा था, बट लास्ट में उसको ये समझ में आया कि लड़ाई का कोई उसका अंत नहीं है। लड़ाई से दोनों ही मुल्क बर्बाद होगा और कितनों लाखों लाख बेकसूर मारे जाएंगे। तो इसके लिए वो उसके मन में दुख हुआ और फ़ोन किया नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर, कि इन इजराइल और हमास के हमले को या लड़ाई को आप ही रुकवा सकते हैं। और उनको दुनिया के किसी भी नेता पर, किसी भी वर्ल्ड के किसी लीडर पे भरोसा नहीं है। अमेरिका का नहीं, चाइना का नहीं, किसी लीडर पे भरोसा नहीं है। जितनी अच्छी कूटनीति नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं, वो वर्ल्ड के कोई भी लीडर नहीं कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से, कूटनीति के हिसाब से, वर्ल्ड के टॉप लीडर नरेंद्र मोदी हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर। कंट्रीज, ओआईसी और ये अक़वाम मुत्तहिदा, ये सारे सिलसिले थे। देखिए, मैं बात जो करना चाह रहा हूँ, ये चीजें नाम लेने का मकसद ये था कि इन सबको बीच में लेके आऊंगा। देखिए, आज ईरान, जिस ईरान को हम समझ रहे थे, शुरू से न्यूज में जो हम सुन रहे थे और हर जगह पे देखने को मिल रहा था कि ईरान मुस्लिम उम्मा के लिए खड़ा हुआ है, हमास के साथ, फलस्तीन के साथ, और हमास को ये ईरान जो है सपोर्ट भी कर रहा है, बम भी दे रहा है, टैंक भी दे रहा है। सुनने में आ रही थी बातें, इसका 100% पता नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा था कि जो ईरान है पूरी हेल्प करेगा। देखिए, कहाँ गए वो 52 मुल्क मुसलमानों के? सर समझिए मेरी बात को, आज कहाँ है वो 52 मुल्क? कहाँ गया सऊदी अरेबिया? कहाँ गया पाकिस्तान? कहाँ गए और सारे ममालिक मुसलमानों के? आज ईरान फोन करता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को और उन्हें कहता है कि इस जंग का अगर पैचअप और खात्मा कोई करवा सकता है तो मोदी जी आप हैं, तो आप इस जंग का फैसला करवा सकते हैं। अब मुझे बताइए, आपका ओआईसी कहाँ गया? ये 52 मुल्क मुसलमानों के कहाँ गए? 57 मुल्क मुसलमानों के कहाँ गए? अभी देखिए, जिसे हम लोग सारी जिंदगी, चीज ये है कि बड़ी बात ये है कि आज मैं खुद शुरू से, जिस दिन ये पहले दिन ये जंग स्टार्ट हुई, उस दिन से मैं और आबिद भाई कहते रहे हैं कि भाई इंसानियत के लिए बेहतरी होनी चाहिए, जंग खत्म होनी चाहिए। तब पाकिस्तान में भी बहुत से लोग ये कहते रहे, नहीं नहीं जी, दुनिया के तमाम इस्लामिक कंट्री इकट्ठे हो जाएंगे, अब जंग स्टार्ट हुई है, अब हम फतह ही करेंगे, ये करेंगे। अब ईरान को भी सीज फायर याद आ रहा है, अब दुनिया के दूसरे इस्लामिक कंट्री भी यही कह रहे हैं जंग बंदी होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में आज भी रैलियां निकल रही हैं, आज भी जो सा वो कहा जा रहा है हम जिहाद पे जाएंगे और ये चीजें, मतलब हम, इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें पाकिस्तानियों को अपने पाकिस्तान को देखना है। देखिए, आज भी हमारे कुछ फौजी शहीद हुए, पिछले दिनों में भी शहीद हो रहे हैं बलोचिस्तान में। जी हाँ, अभी हमें चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ अपने मामला को सीधा करना, या और किसी कंट्री के साथ हमारे मामला खराब हो रहे हैं उसे सीधा करना। हम कहते हैं जी हम जिहाद करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। देखिए, ईरान, आज ईरान मोदी जी को कह रहा है आप जिहाद की बातें कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हम ये कर देंगे, हम आज भी सर बहुत बड़े जलसे जुलूस हो रहे थे। तो देखिए, ईरान क्या बात कर रहा है? ईरान कह रहा है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो चाहे तो इस जंग को खत्म सिर्फ वो ही करवा सकते। देखिए, इंडिया का पूरी दुनिया के साथ तल्लुकात बेहतर हैं। मैं एक न्यूज सुन रहा था, उस न्यूज में बताया गया कि जो फोन आया है मोदी जी को, उस फोन में ईरान के जो वजीर आजम या सदर हैं, उन्होंने ये बात की है कि मोदी जी, आपका मुस्लिम उम्मा के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, आप चाहें तो इस जंग को खत्म कर सकते हैं। अब हम पाकिस्तानी जो सारा दिन अपने टीवी पे, अपने चैनल्स पे, हर जगह पे दिखाते हैं कि इंडिया मुसलमानों का दुश्मन है, उधर ये बताया जा रहा है कि इंडिया का मुस्लिम उम्मा के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। ये ईरान कह रहा है, और इसकी वर्डिंग पे गौर करें कि हम सारी जिंदगी क्या कहते रहे। और दूसरे ममालिक देखिए ना, सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ बेहतरीन तल्लुकात है, अवार्ड देते हैं इन्हें। इजिप्ट की कर लें, यूएई की कर लें, अफगानिस्तान की कर लें, इंडिया को अवार्ड देते हैं। सिर्फ पाकिस्तान नहीं देता है वोट, क्योंकि हमारी लड़ाई चल रही है, हमारे झगड़े चल रहे हैं। अब भी हमारा जो मुद्दा है वो इसराइल और फलस्तीन पे। अगर हम इसराइल फलस्तीन की बात करें तो आपको पता वॉर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और बेचारे मुसलमान
बहनें बच्चे शहीद हो रहे हैं। अगर हम उनकी बात करें तो ईरान सबसे ज़्यादा इस टाइम मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा मदद करने वाला मुल्क, आज उसकी एक स्टेटमेंट आती है, हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, उनके प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने कहा है कि आप पर हमें बहुत ज़्यादा यकीन है, आप इस वॉर को ख़त्म करवा सकते हैं। आप इजराइल से रिक्वेस्ट करें, उनसे बात करें, उन्हें समझाएं और फ़लस्तीन और इजराइल की वॉर ख़त्म करवा दें। हमें आप पे यकीन है, अमेरिका पे या किसी और पे यकीन नहीं है। ये ईरान की स्टेटमेंट है। सर मुझे बताइएगा कि सिर्फ हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से क्यों हेल्प की, मदद मांगी, क्यों उनको कहा कि भाई हमें आप पे यकीन है सिर्फ? बेसिकली ये जंग जो है ये डिफरेंट टाइप की वो है। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर अरब कंट्रीज, अमेरिका की डोमिनेंसी और बाकी सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो वो एक अलग अलग पोर्शन के अंदर आपको नजर आती है। जो जहाँ पर आपने बात की है उसकी अपना ईरान ने भारत से कहा है। भारत ऑब्वियसली दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन और नरेंद्र मोदी जिस तरीके से G20 के अंदर जिस तरह से उसने अपने मुल्क को ऊपर लेकर गया है और पिछले 20 सालों में जिस तरह से वो अपने मुल्क को ऊपर लेकर गया है, उनसे जाहिर है कि वो एक रिस्पेक्टेबल लीडर है। नॉट लाइक हमारे जैसे लीडर्स हैं, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल लीडर है और उसका वेट है। वेट सिर्फ उसका अपना जाती वजन नहीं, उसका जो है बातों में वजन है। बातों में वजन है। और ऑब्वियसली अगर वो अमेरिका के ऊपर दबाव डालता है तो वेस्ट के और अमेरिका के बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि कोरिलेट कर रहे हैं इंडिया के साथ। तो ऑब्वियसली इंडिया की जो अहमियत है वो पाकिस्तान तो खैर किसी खाते में नहीं है। तो इंडिया की अहमियत इस हवाले से ज़रूर है कि इंडिया अगर दबाव डालता है तो मैं ज़ाती तौर के ऊपर ये समझता हूँ कि उसके रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और इंडिया की अपनी जो मतलब पॉलिसीज जो हैं दे आर गुड, उनके मुल्क के फेवर के अंदर है। यही वजह है कि जो कश्मीरी नौजवान है वो मकबूजा कश्मीर में जाकर ज़्यादा खुश हैं इंस्टेड ऑफ इसके है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर ड्यू टू सर्टेन पॉलिसीज। ठीक है, वहां पे उसको पेट्रोल कितने का मिलता है, यहाँ पे पेट्रोल कितने का मिलता है, वहां पे बिजली का यूनिट कितने का, यहाँ पे बिजली का यूनिट कितने का। तो वो मतलब कोई आप वो नहीं कर सकते। पेट से बड़ी जंग तो कोई भी नहीं है। ऑब्वियसली सारी जो जंग है वो मदर ऑफ ऑल वॉर्स